तो दोस्तों एक सीन मिला है, देखते हैं कैसा है। प्ले करें? हाँ यार प्ले कर। अरे जीजा, तुम कहाँ थे? दीदी तुम्हें ही खोजने गई है। आए गए ज्योति, हाँ? तुझे पता है आज क्या है? क्या है? आज पूर्णमासी है। हाँ, पूर्णमासी को घर को सजाना पड़े। सजाने के लिए आम की पत्तियां चाहिए। आम की पत्तियों को काटने के लिए हंसिया चाहिए। हंसिया ऊपर है, मैं तुझे उठाऊंगा, तू हंसिया को नीचे उतारेगी। हाँ? नहीं जीजा, हंसिया ऊपर नहीं है। अभी उसी दिन तो इतना खोजा था। अरे अरे तूने अच्छी तरह से क्या खोजा था उस दिन? चल वो कहीं कोने में पड़ा होगा, तू चल मैं तुझे उठाता हूँ। आजा आजा। उठाने आवा शौक है आराम से। क्या है लड़कियों को आराम से। ज्योति, नहाती लड़की को निहारते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो उस फूल की जड़ हूँ। फूल खींचोगी तो जड़ जरूर बाहर आएगी। अरे बाप रे, मौसी आ रही है। अगर उसने हम दोनों को देख लिया तो वो मेरी दीदी से कह देगी। तुम कुछ करो। मैं क्या करूँ? तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाओ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे ज्योतिया, जरा सुन तो। हाँ सुखदैया से कह दीजो कि जरा हमें घर हुई जाए। हाँ समझे? हाँ। हाँ, जरा कुछ काम है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे सुन, आज तो हम बाजार जा रहे हैं, कल भेज दियो। समझे? हाँ हाँ, कह दूंगी ना। हाय दैया, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया यारी? जो कोनो तरीका है बात करे का? अब जाए दो चाची। अरे कहाँ जाए दो? तुम्हें बहुत देर पानी के अंदर रहना पड़ा। मैं तो डर गई थी, मौसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, जीजा आ गए। फिर से पानी के अंदर जाओ, जल्दी। अब मैं ज्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकता। अब तुम अंदर जाओ। अच्छा, ये कौन सी गुरु हम भी देखें? देख ले बेटे देख ले। अबे तू भी क्या याद करेगा कि लाड साहब से पाना पड़ा है। चल तुझे भी सिखा देते। अच्छा तो फिर थोड़ी सी हो हाँ तो शाम को आ जाना। गुरु, अगर पीनी है तो फिर शाम तक क्या इंतजार करना? आंख बंद कर लो, शाम हो गई। गुरु अबे साले, इसे ऐसे नहीं पीते, इसे पानी के साथ मिला के पीते हैं। हाँ। अच्छा गुरु आप यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आता। हाँ? अबे ठहर जा ठहर जा ठहर जा, रुक जा साले, न जाने पानी में क्या क्या होगा। क्यों भाई, पानी में कुछ है क्या? मालूम नहीं। अबे पर ये पानी के साथ वलायती शराब है, कहीं इसके साथ पी तो बुरा ना मान जाए। इसे सोडे के साथ पीना चाहिए। ऐसा करते, पनवारी की दुकान पे चलते हैं, वहाँ सोडे के साथ पिएंगे, कुछ खाएंगे और फिर रॉयल टॉकीज में जाके बाइस्कोप देखेंगे। अरे वाह वाह गुरु, मजा आ गया। चल बच्चा चल। चलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति। गुप्ता जी, तुम्हारी भांजी का क्या हाल है? क्या बताएं ठाकुर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। जब से ससुराल से आई है, हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। न कुछ बोलती है न चालती है, गुमसुम सी रहती है। किसी वैद्य को दिखाया? अरे वो क्या करेगा दयालु? हम जानते हैं किसी ने जादू टोने का मुठ मारा है। हम ऐसा उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे। देखा कभी भाषण कैसा बुद्धू बनाया? ज्योति, ज्योति। अभी बताता हूँ। पंडित जी, हाँ? क्या हुआ पंडित जी? देख रहे हो ठाकुर साहब, दिन दहाड़े छिपा छिनाला। ज्योति की बच्ची, मैं तुझे बहुत मारूंगा। पकड़ तो सकते नहीं, मारोगे क्या? रामदास, हाँ सरकार, पकड़ा उन दोनों बेशकों। अभी पकड़ के लाता हूँ सरकार। और ये दुष्ट चील झपट्टे की तरह उसके पीछे भाग रहा था। ये तो हम लोग ठीक समय पर पहुंच गए, वरना बिना मृदंग के नाटक समाप्त हो जाता। मेरे विचार से पंचो, इस मामले पर काफी विचार हो चुका है। अब फैसला सुना दीजिए। इस तरह सर झुका के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। समाज का सुधार वुधार सब समझे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि ये बदमाश हम जैसे शरीफ आदमियों की बहु बेटियों को ताके जाके। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो हमें आज्ञा दीजिए, हम इस कवि के बच्चे की हड्डी पसली ये कर देंगे। हड्डी पसली मैं भी तोड़ सकता हूँ। खाम का बेचारे पर तो हम मत लगा रहे हो। इस गांव में और भी तो लड़कियां हैं, इसने कभी किसको छेड़ा है? ये कोई पागल नहीं जो उसके पीछे भाग पड़ा। देखिए ठाकुर साहब, इससे पहले कि आप कोई गलत फैसला सुनाएं, एक बार ज्योति को यहाँ बुलाकर जरूर पूछ लीजिए। कोई बुला के तो देखे हमारी घरवाली की बहन को, खून की नदी बहा दूंगा। ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं किशनलाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। यहाँ पे। हाँ हाँ रे रवि दसवा, क्या तू इनकार करता है कि तू ज्योति के पीछे नहीं भाग रहा था? खड़ा रहे
क्या हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं? बोल, जो कुछ हमने देखा क्या वो गलत था? बोलता क्यों नहीं? रवि, कह दे ना ये सब झूठ है। बोल दे साफ साफ। नहीं दादा, ये सच है। मैंने ज्योति को सच्चा प्यार किया है। अजय, इसके पास बोलने के लिए रखा क्या है सिवाय नीचे देखने के? ये नीचे देखने का वक्त नहीं है रवि, सारे गांव की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने का वक्त है। मैं जानता तू सच्चा है, पर हर आदमी को अपना सच खुद बोलना पड़ता है। कह दे कि तू सच्चा और ये सब बकवास कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इतना ही सच्चा है और इसका मन इतना ही साफ है, तो क्या ये भरी पंचायत में ज्योति से राखी बंधवाने को तैयार है? मेरा सच इन ऊंची जात वालों से बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि ज्योति की मांग में कलंक का सिंदूर भर देगा। कह दे ज्योति तेरी बहन है, बनवा ले उसे राखी। हरगिज नहीं, मैं तो ज्योति से प्यार चाहूंगा। देख लिया फौजी महाशय, इस लड़के के दिल का महल ज्योति को बहन तक बनाने में शर्मा रही है। अरे ये बोले तो तब ना जब इसने कुछ न किया हो। पापी की जबान थोड़ी होती है। बिना दांत वाला ना अभी। हाँ तो अब ठाकुर साहब, अब फैसला सुना दीजिए। हाँ श्रीराम, हमें बहुत दुख है। हम चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, उसे उसका दंड मिलना ही चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसे मामलों में पंचायत का क्या फैसला होता है। तुम्हें उस फैसले करूंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो रवि। नहीं, लोग इसे भागना कहेंगे। कहेंगे ज्योति रवि के साथ भाग गई ना। मैं तुम्हारे इस माथे पर सुहाग की बिंदिया देखना चाहता हूँ, भागने का कलंक नहीं। और फिर जिन गांव वालों ने मेरा अपमान किया है, उन्हें यह भी तो बताना होगा कि उन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए था। देख वो आ रही है, उसके हाथ में जेवर का डिब्बा भी है। रेडी? ओह नो यार, मैं उस घोंचू कहानीकार से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। जब देखो कहानी कहानी कहानी। मैं तो सुहाग रात में ही बोर हो जाऊंगी। मुझे तो कोई डैशिंग यंग मैन चाहिए जो मेरे डिफेंस में लड़ तो सके। हाँ ओके, अच्छा बाय, आज शाम को मिलेंगे। खाली कर दिया, तुम्हें तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये लो तुम्हारा इनाम, खुश रहो। ले लो बेटा। क्या ये कम है? और चाहिए? जी नहीं, इन्हें भी आप ही रख लीजिए। क्यों? क्यों बेटा? इसलिए कि इस इनाम और भीख में कोई फर्क नहीं है जानकीदास जी। शायद आप बुरा मान गए। बिल्कुल नहीं, दरअसल मुझे काम की जरूरत है रमा जी, भीख की नहीं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, आई लाइक यू वेरी मच मिस्टर। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? जी रविदास। ओह रविदास, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वैसे तुम करते क्या हो? जी फिलहाल तो अपना काम तलाश करना है। वैसे मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अरे वाह, निकी और पूछ शायद आपको पता नहीं कवि महाराज, हमारे डैडी का एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। इनके कई मैगजीन्स निकलते हैं। सच? हाँ, लेकिन डैडी के साथ एक प्रॉब्लम है। जब तक ये तुम्हारी कविताएं सुन नहीं लेंगे, तब तक तुम्हें कभी मानेंगे ही नहीं, है ना डैडी? मेरी बेटी ठीक ही तो कह रही है, मुझे भी मौका दो सुनने का। आपको कागज और पेंसिल चाहिए? नहीं, कविता दिल के पन्नों पर लिखी जाती है। दिल का ही कोई पन्ना पढ़ के सुना देता हूं। देवा भाई तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। कह रहा है दिल के पन्ने में लिखी है, कैसे लिखूं है, तो वही सुनाएगा। बस सीन खत्म हो गया। और वहां पर जो भाई लड़की के साथ जो पानी में चल रहा था, वो तो बेचारे बातें कर रहे थे, वो डूब भी रहे थे इन लोगों की वजह से। पर वो जो वडेरा जो था, वो सरपंच जो, वो उसने देख लिया पंडित के साथ, तो सजा दे दी, टकला करके भेज दिया। पर यहाँ पर जो है ना,
ये शहर में आके गुंडों की धुलाई भी कर रहा है। देवा भाई लड़ने में है आगे, बस मजा आ रहा है देखकर। हाँ, लड़ने में माहिर है भाई, जो भी आए गुंडे जो भी आए मार देता है। देवा भाई पावर है ना। ये तो भाई गांव वाले सरपंच भी बस सारे नल्ले रहे बेचारे, बातें कर रहे खेल रहे, उनको वे राखी बांधो। देवा भाई कहता मैं राखी नहीं बांधूंगा, हरामी टकला कर दिया देवा भाई को। सजा बेसी देते हैं, टकला बना दे। सरपंच वाले भी ना सटिया गए भाई। कोई पंडित का काम है मंदिर में, या घूमने का क्या है, सब भाड़ में जाए। बाकी यार देवा भाई है ना जो बड़े फाइट कर रहा है, वो बगैर दांतों वाला भी सारा बड़ा हरामी था। उसने बोला हमारी भी घर वाले के साथ ऐसे खुद बोलता है आओ उठाओ उठाओ तुझे। हाँ खुद तो साला कह रहा था आओ बेटी यहाँ पर कोई है उसको ढूंढो, मैं तुम्हें उठाऊं, 1 घंटे के लिए उठा रहा था, आराम ही साला।